नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। शिव शंकर जी एक सीधे साधे आदमी थे। वह दिल्ली की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह दोनों उम्र के साथ साथ बूढ़े हो चुके थे। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं पोता पोती सभी थे, लेकिन अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर वह घर छोड़कर चले गए। तब से वह सड़कों के किनारे रहते थे। वह बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर पैसे कमाते थे। लोग उनका गाना बहुत अच्छे से सुनते थे, क्योंकि वह बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत अच्छा गाना गा लेते थे। एक दिन वह गाना गा रहे थे, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बाबा बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वह लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा सब समय सिखा देता है, लेकिन पहले शौक से गाता था, आज दुखी होकर गाता हूँ। पेट का सवाल है, उम्र इतनी तो नहीं रही कि कुछ भारी काम कर पाऊँ, लेकिन अपनी आवाज़ ही काम पर ला रहा हूँ ताकि अपनी पत्नी को रोटी खिला सकूँ। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। उन बूढ़े आदमी का नाम शिव शंकर था। वह स्वभाव से भी दयालु थे। वैसे इतनी ठंड है, स्वेटर टोपी कुछ भी नहीं पहना। ठंड नहीं लगती क्या बाबा? तुम्हें बस अड्डे पर एक आदमी ने कहा, ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, और दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज़्यादा तड़पती है। इसलिए ठंड को अनदेखा कर भूख के लिए आना ही पड़ता है। शिव शंकर जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बाबा आप रोइए मत, जिनका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहाँ मौजूद हर कोई थोड़े पैसे शिव शंकर जी को दे देते हैं। तो शिव शंकर जी उन लोगों का शुक्रिया अदा करके आगे चले जाते हैं। शिव शंकर जी रोज बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगते हैं। लेकिन एक लड़की रोज उनको पैसे ना देकर खाना देती थी। उस दिन वह लड़की जब शिव शंकर जी को खाना दे रही थी, तब शिव शंकर जी ने उसे पैसे मांगे। लड़की ने उनसे पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी क्या? बिटिया तुम जो रोज मुझे खाना देती हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं मानता, इसलिए तुम्हारी दिया खाना रख लेता हूँ। पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुँचता हूँ, यह खाना खराब हो जाता है और दिन भर में बस इतनी कमाई हो पाती है कि सिर्फ एक लोग का पेट भर सके, इसलिए आज पैसे मांगे। बिटिया शिव शंकर जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वह लड़की शिव शंकर जी की बात मान लेती है, पर वह सोचती है, क्या पता यह सच बोल रहे हैं या झूठ, कौन जाने। यह पैसे कमाने का नया तरीका है। ट्रेन के लास्ट स्टेशन पर सभी उतरते हैं और साथ में वह लड़की मीरा भी। वह शिव शंकर जी की बात का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की सोचती हैं और उनके पीछे जाती हैं और देखती हैं स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे एक तिरपाल लगा हुआ है, जिसके अंदर शिव शंकर जी चले जाते हैं। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो दिखने में काफ़ी कमज़ोर और कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी
दादी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा एक यूट्यूब पर हेल्पिंग चैनल चला रही थी और एक हेल्पिंग चैनल चलाने के कारण एक संस्था से जुड़ी थी। इसलिए उसने तुरंत अपने संस्था के लोगों को फ़ोन कर उन बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े मांगे, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली चादर ओढ़ बैठे थे। वह तिरपाल भी इतना पतला था कि शायद उसे उनका बचाव हो पा रहा था। थोड़ी देर में मीरा के संस्था के लोग नए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आ गए। लोगों को वहां देखकर शिव शंकर जी चौंक जाते हैं और मीरा से कहते हैं, क्या बात है बिटिया, तुम यहाँ? मैं तुमसे पैसे मांगे तो तुम यह देखने आई होगी कि मैं सच कहा या झूठ। देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता। यह कहते कहते शिव शंकर जी रोने लगे। अरे बाबा नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज आपको बस अड्डे पर देखती थी, पर आज आपकी मदद के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा यह लीजिए, आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े, और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए आप दोनों हमारे साथ। शिव शंकर जी ने कहा। पर कहाँ बिटिया? शिव शंकर जी ने आश्चर्य से पूछा। बाबा, हमारे वृद्धा आश्रम, जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मीरा ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। पर बिटिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के भी कुछ खर्च होते होंगे ना, क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहाँ रहने को नहीं मिलता, और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वह भी उन्हें निकाल देते हैं। बिटिया, कहीं ऐसा न हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें वहाँ से भी निकाल दिया जाए और यह जगह भी हमारे हाथ से चला जाए। बड़ी मेहनत से तो यह तिरपाल का जुगाड़ कर लिया है, पर मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने गर्म कपड़े दे दिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शिव शंकर जी ने हाथ जोड़कर मीरा से कहा। अरे बाबा, वहाँ से कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को खर्चे के लिए हम लोग चंदा लेते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा, क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मतलब आप लोग के बच्चे कहाँ हैं? मीरा ने कहा। अब क्या ही कहूँ बिटिया, 2 बेटे हैं हमारे और सारे अच्छे काम भी करते हैं, पर हम तो अब किसी काम के नहीं रहे ना, तो वह अब हमारे काम क्यों आएंगे? शिव शंकर जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर मीरा को बड़ा दुख हुआ। बाबा, बच्चे जब छोटे होते हैं वह भी किसी काम के नहीं होते, पर फिर भी माता पिता उन्हें अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। तभी उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक टूट जाती हैं, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त हो जा रही है। एक वह समय था जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बोझ नहीं समझा था, और एक आज का समय है। मीरा ने नम आंखों से कहा। बेटिया, सच कहा तुमने। आज के ज़माने की सोच में तुम भी तो एक हो ना, अच्छे इंसान। शिव शंकर जी ने कहा। फिर वह सभी एक आश्रम पहुँचते हैं, जहाँ पर दोनों की रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है।
दोनों वहां आराम से रह रहे थे। लेकिन एक दिन शिव शंकर जी ने वहां कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमें जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी अभी के। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे अचानक? क्या हुआ बताइए तो सही, हेमा जी ने पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है। अरे मैं तब तक सबके सोने का इंतजार करता हूँ, तुम पोटली बांधो बस और चलो यहाँ से, शिव शंकर जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ से पेड़ काटा जा चुका था और उसकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। अब हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। आपको भी कौन से दौरे आते हैं? इतने अच्छे तो थे हम वहाँ रहने खाने का, भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर फिर आ गए ठंड में यहाँ रहने के लिए। हेमा जी ने नाम आंखों से कहा। हेमा जी, मेरे वहाँ से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी कहोगी कि मैं ठीक किया। मतलब जरा साफ साफ बताइए, हेमा जी ने पूछा। मतलब यह कि वह लड़की जो हमें यहाँ से लेकर गई थी वह कोई और नहीं, दिलीप की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है दिलीप हमारे साथ क्या करता है और क्या करने की वह सोच रहा था। अब अपनी बेटी को भी यही सिखाया होगा। उसने एक बार तो हम वहाँ से भाग गए, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे। यह जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए, शिव शंकर जी ने कहा। क्या वह दिलीप की बेटी थी? पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो काफ़ी छोटी थी, फिर आपने उसे कैसे पहचाना? हेमा जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। उस दिन हमें वृद्धा आश्रम में छोड़ने के बाद जब वो वहाँ से निकली तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया तो मैंने उसे इस वृद्धा आश्रम के गेट के बाहर दिलीप से बात करते देखा था। यहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह उसका पिता है और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह लड़की मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है। जरूर इसके बाप ने उसे भेजा होगा, शिव शंकर जी ने कहा। पर वह जो आश्रम में लेकर गई थी वह तो सच था ना? हेमा जी ने कहा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब हमारा विश्वास जीतने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है और कौन जाने इसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की ही सोच रहे हो। चलो हेमा जी जल्दी करो, हमें रातों रात यह शहर छोड़ना पड़ेगा, शिव शंकर जी ने डरते हुए कहा। अरे लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे रास्ते में? पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर डाकू समझकर कहीं अंदर ना कर दे। हेमा जी ने कहा। हाँ, यह बात भी सही है तुम्हारी। चलो यही सड़क किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे। यह कहकर शिव शंकर जी और हेमा जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई दिलीप और राहुल शिव शंकर जी और हेमा जी एक साथ रहते थे। शिव शंकर जी एक बहुत बड़ा होटल चलाते थे, वह भी शहर के बीच में। शिव शंकर जी और उनके बेटे होटल संभालते थे। होटल में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वह लोग बारी बारी घर में आराम करने जाते थे। हेमा जी हर दिन तीनों का इंतजार करती। बड़ा खुशहाल परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी।
घर के हर काम के लिए नौकर लगे थे, लेकिन खाना वह खुद से ही बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाली को रखने की बात भी होती, पर हेमा जी मना कर देती। हर काम के लिए नौकरानी थी, पर खाना बनाना और खिलाना वह हेमा जी करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटों की शादियां भी हो गई। सोनी और चांदनी पहले तो मिलजुल कर रहती थी, फिर धीरे धीरे आपसी लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़ा होने लगे। यह सब देखते देखते शिव शंकर जी बीमार रहने लगे और उन्होंने जल्द ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो हालात और भी बदतर होते गए। दोनों भाई ने पैसे चुराने शुरू कर दिए, जिसे होटल में बहुत घाटा हो गया और अंत में होटल बंद करना पड़ा। अब शिव शंकर जी ने सबको अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया और सभी अलग अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे, तो दोनों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम तो कर दिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर माँ बाप को थोपने लगे थे। जिस होटल को शिव शंकर जी ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया था, आज उस होटल का नामो निशान तक नहीं बचा था। दोनों बेटों ने तो दुकान के पैसे हड़प कर कुछ दिनों तक घर पर जमा भी कर लिया था, पर शिव शंकर जी तो अभी अभी बिस्तर से ही उठे थे। वह काफ़ी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी रुपये खर्च कर चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि वह दोनों 6 महीनों के लिए माँ बाप को अपने पास रखेंगे। वैसे माँ बाप तो रहेंगे इसी घर में, बस खाने के लिए 6-6 महीने तक एक एक बेटा खर्च उठाएगा। शिव शंकर जी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रो देते, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू को पोंछ लेते हैं। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे और बहू की, लेकिन सोनी तो उन पर चिढ़ती थी। हेमा जी सोचती थी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बहू उनसे ऐसा बर्ताव करती हैं। हेमा जी बरसों से दोनों बेटों और पति के खान पान का ध्यान रखती आई। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कोई कमी निकाले, पर आज वह दोनों अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह सोनी हेमा जी से कहती हैं, देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रसोई तो नहीं है, इसलिए ऐसे बैठकर खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आज से घर के सारे काम आप करेंगे और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। हेमा जी इस बात को हाँ में सिर हिलाकर बहू की जली कटी बातें सुन लेती और चुपचाप रसोई में चली जाती हैं। वह दिन भर काम करती, पर फिर भी सोनी उन लोगों का खाना देते वक्त यही कहती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवाकर लाते हैं कि फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलौने वाला खुद पिसता रहता है। एक कप चाय जो कभी सुबह के अलावा मांग लिया, उन्होंने तो चाय का तो पता नहीं, ताने तो जरूर सुने जाते थे। और कभी कभी अगर हेमा जी अपने आप रसोई से खाना ले लेती तो बहू उनके हाथ से छीन लेती और डंडे से उन्हें खूब मारती। हेमा जी बेचारी चुपचाप सारी मार सह जाती। इसी तरह दिन बीतते गए और वह दोनों तो और ज़्यादा बदतमीज और ख़तरनाक होते गए। अब यह दोनों तो एक दिन छोड़कर खाना देते थे और एक तो बिस्किट की चाय के साथ दे देते थे। कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है कि अपना पेट तो भर नहीं पाते, हम तुम दोनों को कहाँ से खिलाएंगे, हमारे लिए ही घर पर खाना नहीं बनता। पर वह अपने कमरे में चुपचाप बाहर से लाकर खा लेते। शिव शंकर जी चुपचाप रोती और हेमा जी भी, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते थे। फिर बारी आई राहुल और चांदनी की। अब शिव शंकर जी हेमा जी अब उनसे
भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, पर राहुल की सोच उसने अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल कर पैसे कमाने का सोच रखा था। उसने शिव शंकर जी से कहा, पापा आप तो जानते ही हैं कि हमारा होटल बंद हो गया है और ऐसे में मैं वापस से होटल को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दे तो हम फिर से खड़ा कर देंगे। पापा भैया ने आप दोनों को बहुत सताया है और मैं इसलिए चाहता हूँ आप उनके पास दोबारा न जाए। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे। इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट पर आपके लिए बात की है। कुछ नहीं, आपको वहाँ बैठकर वहाँ का हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी। और माँ को खाना बनाना पसंद है ना, माँ के लिए वही कुक की नौकरी ढूंढ दी है। सब मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो जल्दी अपना होटल फिर खुल जाएगा। देखना आप। राहुल की बात सुनकर शिव शंकर जी और हेमा की खुशी से सोचने लगी कि चलो एक को तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वह सारे राजी हो गए। शिव शंकर जी और हेमा की पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में काम कर रही थी, पर शिव शंकर जी बस राहुल की बात पर विश्वास कर मेहनत किए जा रहे थे। इधर राहुल और चांदनी अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश हो रहे थे। वह दोनों शिव शंकर जी और हेमा जी के पैसे से ऐश कर रहे थे और जानबूझकर सुबह घर से निकल जाता, यह कहकर कि वह भी काम पर जा रहा है और शाम को लौटता, पर वह दोस्तों के साथ पूरे दिन जुआ खेल कर आता। एक दिन शिव शंकर जी ने उसे जुआ खेलते हुए देख लिया और घर जाकर हेमा जी को सब कुछ बता दिया। चलिए जी, उससे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में तो नहीं है। हमारा बेटा बहू को भी बताते हैं। यह सोचकर दोनों जैसे ही उनसे बात करने जाते हैं और जो वह सुनते हैं उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। चांदनी, तुम्हारे दिमाग की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। भैया लोग तो इन्हें बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर डालें और वही हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं और हम आराम फरमा रहे हैं। बस हम ऐसे ही इन्हें उल्लू बनाकर यह पूरा घर और होटल की ज़मीन अपने नाम करवा लें। भैया लोगों से कम दाम पर बेचकर फिर कमा लेंगे, सब देखते ही रह जाएंगे। और यह जो ज़्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों जैसी हरकत करते हैं, इसलिए हम उन्हें पागल खाने भेज देंगे और इसे पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार होटल वाली ज़मीन वापस से आ जाए। यह कहकर दोनों हंसने लगे। शिव शंकर जी और हेमा जी तुरंत ही घर छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें अपना घर और होटल की ज़मीन कुछ भी नहीं चाहिए। घर से दूर सड़क पर रहने लगेंगे। यह कहकर घर से रातों रात ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब इन जैसी औलादे का चेहरा देखना ही नहीं चाहते थे। और तभी से इनके दिन सड़क पर ही बीत रहे थे कि क्या पता कभी यह हमें मौत के घाट उतार ना दे। यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे और वहीं सो गए। और जब उनकी सुबह आंखें खुली तो मीरा को अपने सामने खड़ा देख उनके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ कह पाए, मीरा रहती हैं। क्या हुआ दादाजी, ऐसे ही चले आए? क्या सोचा कि दिलीप की बेटी है तो यह भी बूढ़ी ही होगी? दादू शब्द सुनकर दोनों हैरानी से मीरा को देखने लगते हैं। मीरा उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, दादाजी मुझे शुरुआत से ही पता था कि आप मेरे ही दादाजी हैं, क्योंकि आप लोगों की तस्वीर देखी थी। मैं घर पर आपसे अजनबी बनकर इसलिए मिली क्योंकि मैं जानती थी आपको पता लगता कि मेरे पापा कौन हैं। जैसे आपने कल किया आप वैसे ही करते, पर दादाजी जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन हैं वैसे यह भी जान लेते कि मैं अब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ। दरअसल ताऊ जी और पापा का आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था,
कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती तब, क्योंकि तब हम छोटे थे तो हमें दवा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आप लोगों को ढूंढ लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा ताऊ जी सारे लोग बस यही मानते हैं कि आप लोग मर गए हो ताकि वह घर और होटल की ज़मीन पर आराम से रह सके। पर अब वह शायद नहीं जानते कि सड़क पर रहने की बारी अब उनकी आने वाली है। क्या कह रही हो बिटिया? हम कुछ समझे नहीं, शिव शंकर जी ने पूछा। तब मीरा ने बताया कि अब आप आम इंसान नहीं। यह देखिए, जब आप गाना गाए थे तब आपका गाना किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया था, जिससे आप वायरल हो गए हैं और अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं। आप मशहूर हो गए हैं। चलिए, अब आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने मोबाइल से वीडियो दिखाने लगती हैं जहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सिंगर के तौर पर शिव शंकर जी को ही बुलाया जाता है। जैसे ही मीरा अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचती हैं, सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने और साथ हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं और शिव शंकर जी की आवाज़ सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते थे। देखते देखते वह मशहूर होने लगे और इतना मशहूर हो गए कि अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब उन्हें एक दिन हेमा जी मीरा को गले लगाते हुए बोली, शुक्रिया बेटा, हमारी ज़िंदगी में आकर हमें इस काबिल बनाने के लिए। शिव शंकर जी बोले, पर बिटिया, उस दिन तो मैं तुम्हें दिलीप के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम उनके साथ नहीं रहती हो? मेरे घर छोड़ने पर वह यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने साथ घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादाजी, आप यह सब छोड़ो, हमें सबसे पहले वहां जाकर आपके परिवार के राक्षसों को हटाना है। वह उनको भी पता चले कि जिस माँ बाप को उन्हें बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज वही लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं। अब वक्त आ गया है उनको सजा देने का। पता है, माता पिता होने के नाते आप लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता को भी कठोर बनना ही पड़ता है। हेमा जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वह संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को कैसे दे दिया। दादी, यह संस्कार आपकी झलक है, आपके बच्चे तो इससे कोसों दूर हैं। मीरा ने कहा, उन्हें तो संस्कारों का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ दिन बाद मीरा अपने घर पहुंचती है, जिसे देखकर दिलीप कहता है, आ गई तू बेटा। कोई अपने माता पिता से कितने दूर रह सकता है? आखिर माता पिता कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का बुरा कर दे ही देते हैं। ना पापा, मीरा ने गुस्सा कर कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया, अब तू आ गई है ना। पापा, मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रही हूँ। जो आप लोगों ने दादा दादी और दादी जी के साथ किया उसकी बात कर रही हूँ। मीरा ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो उनकी बातें। मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करते, वरना तुम्हें आज हम बताते हैं कि वह लोग कैसे थे। दिलीप ने कहा, आप लोगों से किसने कहा कि वह मर गए हैं? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? मीरा मुस्कुराकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? दिलीप ने चिल्लाते हुए कहा। मीरा ने तुरंत अपना मोबाइल खोलकर दिखाया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता का बंगला, गाड़ी देखकर सारे मानो बेहोश होने वाले थे। हम आज यहाँ आप लोगों के विचार और अपना हक लेने आए हैं।
जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी और दादी। यह कहकर मीरा शिव शंकर और हेमा जी को बुलाती हैं। तो जैसे ही उनकी कार बेटों के घर आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिव शंकर जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें ही समझ नहीं पाए, और आज एक मतलबी बात कहने जा रहा हूँ। इस घर में मेरी पोती के अलावा सभी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले, क्योंकि एक हफ्ते बाद यहाँ मेरा वही पुराना परिवार ही होगा। इसके मिसाल सब दिया करते थे, और अगर एक हफ्ते में अपना इंतजाम न कर पाओ तो जहाँ इतने सालों तक हम रहे वहाँ जगह अभी भी वही है जहाँ जाकर रह सकते हो। तब शायद तुम लोगों को पता चले मतलबी लोग अब तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज़ सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई, तो दोनों बेटे बहू माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन मीरा ने गुस्से में सभी का सम्मान उठाकर घर से बाहर निकाल दिया और घर में ताला लगा दिया। मीरा बेटा, तू तो हमारी बेटी है, तू हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मीरा मुस्कुराकर बोली, पापा, जब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और सड़क किनारे रहकर देखिए कि कैसे दादा दादी ने वहाँ जिंदगी बिताई थी, तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर मीरा अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और सारे बेटे बहू बस ताकते रह गए। कुछ समय बाद मीरा ने अपने पैसों से उस होटल वाली ज़मीन पर अच्छा सा बड़ा होटल बनाया, जिसे खाली समय में शिव शंकर जी और हेमा जी देखती थी। बाकी के दिनों में वह अपने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालती थी, जिससे उन्हें वहां से भी लाखों रुपये की कमाई हो जाती थी। अब उनका होटल वाला कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता गया, और उधर दूसरी तरफ उनके बेटी और बहू की हालत बद से बदतर होती गई। तो आपको ये कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।